वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी मैनिफेस्टेशन को लेके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ही इजीली मनी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। उनकी लाइफ में एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड ट्राई करते हैं, सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ अपनी वर्क भी करते हैं, बट उनकी रिजल्ट्स ज़ीरो के बराबर होते हैं। वो एक एवरेज लाइफ लीड करते हैं, मनी उनके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। तो इस जगह पे हमारी माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करती है या फिर ये बस एक कुछ ही लोगों के लिए काम करती है, सबके लिए नहीं कर पाती है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आज हम इसी प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाती है या फिर हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी कंडीशनिंग की गई है, कुछ ऐसे पास्ट प्रोग्रामिंग है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में मनी को, रिचेस को गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम सभी मनी डिज़र्व करते हैं और मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सोर्स है। विदाउट मनी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर मनी आपके पास होगी तभी आप अपनी फैमिली को एक अच्छी, हैप्पी, हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाओगे, अपने आप को फिनेंशियल फ्रीडम दे पाओगे। जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो उन्हें आप विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन कर पाओगे। और ये सारी फ्रीडम कौन देता है? मनी देती है। तो मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड मनी मैनिफेस्टेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझते हैं कि रूट कॉज क्या है और इसी वीडियो से, इसी पॉइंट से आप उसे हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं एंड अभी से मनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। ये एक लॉ है, मतलब ये हर इंसान के लिए काम कर रही है, आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो तब भी। ठीक जैसे ग्रेविटी काम करती है, आप कोई चीज़ छोड़ोगे तो वो नीचे जाकर ही गिरेगी, क्योंकि ये एक लॉ है, हमेशा काम करती है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक लॉ है जो हमेशा काम करती है, ये कोई मैजिक नहीं है, सो ये काम कर रही है। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है दो चीज़। एक है हमारी वाइब्रेशन, दूसरी है हमारी सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी वाइब्रेशन हमारी होगी, सेम वाइब्रेशनल चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो हमारी वाइब्रेशन होगी, मतलब हमारी लेवल जो होगी वाइब्रेशन की, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आज आपकी लाइफ की कंडीशन जो है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, अच्छी या फिर बुरी, वो आपकी ही मैनिफेस्टेशन है। पास्ट में आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो भी प्रोग्रामिंग हो चुकी थी, उस हिसाब से आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कब होती है? द डे यू आर बॉर्न, उस टाइम से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। एंड जो सबसे वाइटल एज होती है वो होती है 7-8 तक एज तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से रीप्रोग्राम हो जाती है। इस टाइम इतना वाइटल क्यों होता है? क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस टाइम हमारी सबकॉन्शियस माइंड एकदम वाइड ओपन रहती है। सारी इन्फॉर्मेशन को ये विदाउट एनी फ़िल्टर एब्जॉर्ब करती है। विदाउट एनी फ़िल्टर मतलब इस टाइम हमारी कॉन्शियस माइंड, मतलब जो लॉजिकल माइंड है, जो चीज़ों को खुद समझता है, इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकता है, उसकी ये एबिलिटी है कि वो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सके, चीज़ों को समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। ये माइंड इस टाइम तक डेवलप नहीं हो पाती है, इसीलिए सबकॉन्शियस पूरी वाइड ओपन रहती है। आपके सराउंडिंग्स पे, फैमिलीज़ पे, आसपास के लोगों में, सोसाइटी में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ पे, न्यूज़ पे जो इन्फॉर्मेशन उस वक्त मिलती है, सारी वो एब्जॉर्ब करती है एंड ऐसे ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्राम हो जाती है। अब सपोज़ आप एक ऐसी फैमिली पे रहे हैं या फिर ऐसी सोसाइटी पे रहे हैं जहाँ मनी एनर्जी को हमेशा आपके सामने नेगेटिव हिसाब से आपको दिखाया गया है। मनी ना होने के कारण घर में झगड़ा या फिर लड़ाई, या फिर मनी एक बुरी एनर्जी है, मनी ख़राब है, जिनके पास होती है वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, या फिर ऐसी मूवीज़ बार बार देखना जहाँ जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है
वो रिच है और जो अच्छी रोल प्ले कर रहा है वो हमेशा पुअर है, जबकि ऐसा नहीं होता। या फिर ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ हमेशा आपको मनी एक नेगेटिव चीज़ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेवल की एक नेगेटिव कंडीशनिंग हो चुकी है, एंड इसी कारण आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप रिचेस को गेन कर पाए। तो यही मेन रूट कॉज है। एंड अगर आपने इससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, कुछ दिनों तक किया है, तो वो बस एक सरफेस लेवल पे काम किया है। डीप डाउन इनसाइड में जो चीज़ बैठी हुई है उसे रिप्लेस नहीं कर पाए। अब आपको उसे रिप्लेस करनी है, अपनी अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करनी है। इसके लिए आप अपने जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हर एक चीज़ पता है, हर एक चीज़ का आंसर पता है, एंड वो बहुत ही हायर लेवल पे वर्क करता है जो हमारी कॉन्शियस माइंड समझ नहीं सकती है। बस उसके लिए उसे एक सही गाइडेंस चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। वही डायरेक्शन आपको देनी है थ्रू सम पॉजिटिव एफर्मेशंस। और ये एफर्मेशंस आपको एक बार दो बार नहीं करनी है, एक दिन में बहुत सारी बार, जितना आप कर सकते हैं 1000 बार बोलना है खुद को। अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि वो उसे अडॉप्ट कर ले। इसके लिए आप ये पर्टिकुलर एफर्मेशंस बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर अपने हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। यह है पहली स्टेप जो आपको करनी है। नाउ सेकंड स्टेप इज़ आपको डेली नाइट टाइम में विजुअलाइज करनी है। विजुअलाइजेशन आपको जस्ट सोने से पहले करनी है, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर तुरंत काम करने लगता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि जितना बिलीव आपकी अभी स्ट्रेच कर पा रही है, सपोज़ आप अभी 15,000 अर्न करते हैं एंड आपकी बिलीव स्ट्रेच हो पा रही है कि मैं 40,000 अर्न कर सकती हूँ, तो आप अभी उस पॉइंट पे ही उतना स्ट्रेच करके इसे विजुअलाइज करें। देन आप उस पॉइंट पे जब पहुँच जाओगे तो आप अगेन उसे स्ट्रेच कर सकते हो। तो विजुअलाइज करें उस लाइफ को जहाँ आप उतनी अमाउंट की मनी पा चुके हैं। आपकी लाइफ अब कैसी है, कैसे चीज़ें आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपकी फिनेंशियल फ्रीडम के बाद आपको कैसे फील हो रहा है, आप अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को जो भी आपके मन में है आप करना चाहते हैं, पूरी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ इस चीज़ को करना स्टार्ट करें। इसे डेली करें, बस 21 डेज़ तक नहीं करना है, आपको मिनिमम इसे 40 डेज़ तक करना है। और अगर आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो आप इसे 90 डेज़ तक करें, तो ये आपको एक 100% रिज़ल्ट देगा। क्योंकि एक चीज़ आप समझो कि आपकी जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है वो कितनी साल तक हुई है। तो क्या ये बस आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बिलीव आपकी हट जाए और एक न्यू बिलीव क्रिएट हो जाए? हो सकता है ये आपको बस 21 डेज़ पे ही रिज़ल्ट दे दे, पर ये लोगों के ऊपर वेरी करती है कि कितनी आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो चुकी है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि 21 डेज़ में आपकी काम हो जाएगा तो आप वो करें, या फिर 30 डेज़ कर सकते हैं, 40 डेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि काफ़ी नेगेटिव इमोशंस हैं मेरी मनी से रिलेटेड, तो आप 90 डेज़ तक इसे डेली फॉलो करें एंड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।